हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है ऑर्फन। नाउ ऑर्फन के लीड रोल में इसाबेल फॉर्मैन एंड हमारी चहीती वेरा फार्मिगा है एंड इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको ऑर्फन मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल जॉन एंड केट को देख पाते हैं जहां रिसेंटली उनकी अनबॉर्न बेबी जेसिका की पेट में ही डेथ हो गई थी। नाउ ये जॉन एंड केट का थर्ड बेबी होने वाला था जिसके लिए वे लोग बेहद एक्साइटेड थे। बट आफ्टर दिस ट्रैजिक इंसिडेंट केट डिप्रेशन में चली गई एंड अल्कोहल कंज्यूम करने लगी, जिसकी वजह से वो एक साइकेट्रिक डॉक्टर ब्राउनिंग से कंसल्ट भी कर रही थी। नाउ अब इस इंसिडेंट को काफी वक्त बीत जाते हैं एंड केट ने अब अल्कोहल छोड़ दी थी और उसकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार आ गया था। इसलिए वह लोग एज अ थर्ड चाइल्ड वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हैं ताकि आफ्टर मैक्स एंड डैनियल वो लोग जेसिका वाला प्यार उस बच्चे को दे सके। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये लोग पास के एक लोकल ऑर्फनेज में जाते हैं जहां इन्हें उस ऑर्फनेज की सबसे शांत एंड वेल बिहेव्ड 9 साल की लड़की एस्थर पसंद आती है एंड उसे ये लोग ऑर्फनेज में सिस्टर एबिगेल से बात करके तुरंत ही अडॉप्ट कर लेते हैं। नाउ एस्थर को घर लाने के बाद जॉन एंड केट उसे अपने दोनों बच्चे मैक्स एंड डैनियल से मिलाते हैं जहां हमें पता चलता है कि इनकी 5 साल की बेटी मैक्स डेफ एंड डम यानी कि सुनिया बोल नहीं सकती थी और से सब साइन लैंग्वेज में बात करते थे। यह वियर्ड बात ये थी कि एस्थर बहुत ही जल्दी साइन लैंग्वेज सीख गई थी एंड उसमें और मैक्स में काफी अच्छी पढ़ भी रही थी। बट इन अदर हैंड इनका 12 साल का बेटा डैनियल एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था एंड उसे वो काफी अजीब लगती थी। नव आगे ये लोग एस्थर को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जहां एस्थर फर्स्ट डे स्कूल जाने से पहले एक अजीब सा ओल्ड फैशन फ्रॉक पहनती है एंड नेक एंड कलाइयों में एक बैंड जो वो हमेशा पहनी हुई रहती थी। नाउ केट को एस्थर के ऐसा पहनावे से लगता है कि उसकी ओरिजिन्स रशिया से है, सो इसलिए शायद उसे ऐसा ड्रेसअप करना पसंद होगा, इसलिए वो उसे ज्यादा टोकती नहीं है। बट स्कूल में जाते ही वहां के सारे बच्चे एस्थर का मजाक उड़ाने लगते हैं एंड एक ब्रेंडा नाम की लड़की एस्थर के नेक पे लगे हुए बैंड को छूने की भी कोशिश करती है जिसपे एस्थर बड़े ही अजीब तरीके से सडनली चिल्लाने लगती है। नाउ अब आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि डे बाय डे एस्थर जॉन को बेहद पसंद कर रही थी एंड उनके क्लोज आ रही थी, सो इसलिए केट भी एस्थर के क्लोज आने की कोशिश करती है बाय टीचिंग हिम पियानो एंड यहाँ भी वियर्डली एस्थर पियानो बजाना कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख रही थी जो उसके उम्र के बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है। खैर नाउ आगे उसी दिन रात को सबके सो जाने के बाद किचन में केट एंड जॉन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं जहां एस्थर इन्हें गलत सिचुएशन में देख लेती है, सो इसलिए अगले दिन सुबह केट उससे बात करने जाती है जहां 9 साल की एस्थर ये बोलती है कि एक मैरिड कपल संभोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है एंड ये बात सुनकर केट वेर इन कंप्लीट शॉक कि एक 9 साल की बच्ची को इतना सब कुछ कैसे पता। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट केट के मन में एस्थर को लेके कई सारे डाउट्स आ जाते हैं एंड वो इस बारे में जॉन से बात करती है, बट जॉन केट की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता एंड वो केट को एस्थर से और बॉन्ड बढ़ाने को बोलता है ताकि उसके मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो इसलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग केट एस्थर को इनके गार्डन में लगे एक फ्लावर टॉप को दिखाती है और कहती है कि इस टॉप में उन्होंने जेसिका की थोड़ी सी अस्थियां डाली है ताकि ये फ्लावर्स जैसे जैसे बड़ा हो तो उन्हें भी लगे कि उनकी जेसिका उनके साथ ग्रो हो रही है। नाउ केट का अपनी अनबॉर्न डेड बेबी के प्रति इतना प्यार देखकर एस्थर के आंखों से आंसू निकल जाते हैं एंड केट उसे बड़े प्यार से हक करती है एंड इट सीम्स लाइक कि फाइनली अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था, बट एक्चुअली इट्स नॉट। धीरे धीरे डे बाय डे हमें एस्थर का असली चेहरा देखने को मिलता है, जैसे कि डैनियल द्वारा एक घायल कबूतर को उसके पेन से रिलीफ दिलाने के लिए उसे पत्थर से कुचल के मार देना, ब्रेंडा जिसने स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था पार्क में उसे धक्का देकर उसे जान से मारने की कोशिश करना, केट एंड जॉन के बीच में मिसकंसेप्शन पैदा करके उनके बीच में झगड़े करवाना एंड मैक्स एंड डैनियल को डरा के रखना ताकि वो उसके बारे में केट एंड जॉन को ना बताए। नाउ दोस्तों ये सारी चीजें कहानी को और पेचीदा बना रही थी क्योंकि एक जस्ट 9 साल की लड़की के लिए इतना सब कुछ करना इतना आसान कैसे हो सकता था। नाउ ऐसे ही एक दिन केट एस्थर के पास्ट के बारे में जानने के लिए सिस्टर एबिगेल को कॉल करती है जहां सरप्राइजिंगली सिस्टर एबिगेल को एस्थर के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि एस्थर को महज वहां ऑर्फनेज में कुछ सालों पहले ही लाया गया था।
वेल नाउ आफ्टर दिस चैट सिस्टर एबिगेल एस्थर के बारे में थोड़ी और जानकारी लेकर केट से मिलने एक दिन सुबह उसके घर जाती है, जहां वो बताती है कि एस्थर इससे पहले जिस फैमिली के साथ थी उन सब की जलने से मौत हो गई थी एंड सिर्फ वहां एस्थर ही बची थी। और इतना ही नहीं, एस्थर जहां भी जाती है वहां कोई ना कोई हादसे जरूर होते रहते हैं। नाउ ये सब सुन केट का शक एस्थर पे और बढ़ जाता है, बट जॉन को अब भी ये सब एक कोइंसिडेंट लग रहा था। नाउ यहाँ दूसरी तरफ इनकी ये सारी बातें एस्थर चुप के सुन लेती है एंड उसे सिस्टर एबिगेल पे बेहद गुस्सा आता है। सो इसलिए वो सिस्टर एबिगेल के वहां से निकल जाने के बाद बीच रोड में उनके कार के सामने मैक्स को धक्का दे देती है, जिससे सिस्टर एबिगेल मैक्स को बचाने के चक्कर में उनके कार का क्रैश हो जाता है। बट लेकिनली सिस्टर एबिगेल को कुछ भी नहीं होता। नाउ सिस्टर एबिगेल को अब भी जिंदा देख एस्थर एक हथौड़े से मार मार कर उन्हें मार डालती है एंड बेचारी मैक्स को फिर से डराती है कि ये सारी बातें किसी को भी ना बताए, वरना उसके साथ भी यही सेम चीज होगी। नाउ इस हथौड़े एंड इस खून से जुड़े सारे सबूत को वो उनके खेलने वाले एक ट्री हाउस में छुपा के रख देती है ताकि इससे उस पर किसी को शक ना हो। खैर नाउ आगे केट सिस्टर एबिगेल से सुनी हुई सारे बातों की वजह से एस्थर को साइकेट्रिक डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर ब्राउनिंग एस्थर से बात करने के बाद ये कहती है कि एस्थर एक बहुत ही अच्छी लड़की है एंड मे बी प्रॉब्लम केट के साथ ही है जो उससे बॉन्डिंग नहीं बना पा रही है। नाउ अब केट एस्थर के साथ घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल की किसी ने हत्या कर दी थी, जिसपे पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। नाउ इस इंसिडेंट के बाद केट का शक एस्थर पे और बढ़ जाता है एंड वो एस्थर के पास्ट लाइफ के बारे में सर्च करने लगती है और वो मैक्स एंड डैनियल से भी एस्थर के बिहेवियर के बारे में पूछती है, जहां दोनों बच्चे ही एस्थर के डर से कुछ भी नहीं बताते। नाउ यहाँ दूसरी तरफ जॉन एस्थर को सजेस्ट करता है कि उसे केट को कुछ गिफ्ट करना चाहिए ताकि उन दोनों के रिश्ते बेहतर हो सके, जिसपे एस्थर जॉन की ये बात सुन जानबूझ के जेसिका के अस्थियों वाले फूलों को प्लग करके केट को देती है, जिससे केट बेहद शॉक हो जाती है एंड जेसिका के अस्थियों के सामने जाकर बेहद रोने लगती है। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट एस्थर उसी रात जानबूझ के अपने एक हाथ को फ्रैक्चर कर लेती है, जिससे अगेन जॉन को लगता है कि ये केट की वजह से हुआ है। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉन को एक वाइन की बोतल भी मिलती है जो केट ने खरीदी थी बट पी नहीं थी, बट जॉन को अब केट पे और बिलीव नहीं था एंड वो उसे रिहाब भेजने तक की बात करता है। नाउ अब केट ये पक्का समझ चुकी थी कि हो ना हो एस्थर के साथ कोई गड़बड़ी जरूर है, इसलिए वो उसके कमरे में जाकर उसका एक बाइबल लेती है जिसमें उसे कई सारे आदमियों के फोटोज मिलते हैं एंड किसी सारनी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है। नाउ केट जब उस सारनी इंस्टीट्यूट में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट रशिया में नहीं बल्कि एस्टोनिया में है एंड वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल असाइलम है, जहां एस्थर नाम से वो किसी को भी नहीं जानते। बट फिर भी अच्छी तरीके से दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए केट उन्हें एस्थर की एक फोटो मेल कर देती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ डैनियल और मैक्स अब ये प्लान कर रहे होते हैं कि वो ट्री हाउस में रखे एस्थर की हुए सारे करतूतों के सबूत लाकर अपने मॉम डैड को देंगे ताकि वो लोग इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे। बट होता यह है कि इनकी ये सारी बातें एस्थर सुन लेती है, तो इसलिए जब डैनियल ट्री हाउस में सबूतों को लेने जाता है तो एस्थर उस पूरे ट्री हाउस में आग लगा देती है, जिससे बचने के चक्कर में डैनियल उस ट्री हाउस से नीचे गिर जाता है और उसके नेक में बहुत चोट आती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नाउ ट्री हाउस में आग लगते हुए केट घर से देख लेती है, सो वो तुरंत ही वहां जाती है और उसे वहां डैनियल बुरी हालत में मिलता है। ये लोग डैनियल को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहां उसकी जान तो बच जाती है बट एस्थर फिर से उसका दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है, बट इस बार भी डैनियल वॉज क्वाइट लकी और वो फिर से बच जाता है। ना अब केट डैनियल की यह हालत देख गुस्से में आकर एस्थर को एक जोर से चाटा मार देती है, जहां ये सब देख डॉक्टर्स केट को रोकने के लिए सेडेटिव्स देकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नाउ अब आगे जॉन हॉस्पिटल से मैक्स और एस्थर को लेकर घर वापस चला आता है, जहां वो पहले तो मैक्स को उसके कमरे में सुला देता है, देन फिर खुद डाइनिंग में बैठकर टेंशन के मारे ड्रिंक करने लगता है। नाउ अब थोड़ी रात और होने पर एस्थर सडनली केट की एक ब्लैक ग्राउंड पहन जॉन के पास जाकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है एंड उसे काइंड ऑफ सीड्यूस भी करती है, बट जॉन अब फाइनली उसे बेहद डांटता है एंड उस पर चिल्लाते हुए ये बोलता है कि वो कल ही उसे ऑर्फनेज वापस छोड़ाएगा। वेल यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट को सारनी इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर वेरावा का कॉल आता है, जहाँ वो केट की मेल की हुई एस्थर की तस्वीर देख उसके पास्ट के बारे में शॉकिंग चीजें रिवील करते हैं। दरअसल दोस्तों एस्थर का असली नाम लीना था एंड वो उस मेंटल असाइलम में एक पेशेंट थी एंड उसकी उम्र कोई 9 साल नहीं बल्कि 33 साल थी।
दरअसल दोस्तों, एस्थर स्लैश लीना को एक हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम की एक बीमारी थी, जिसमें इंसान की हार्मोनल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसके वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही रह जाती है। नाउ डॉक्टर वेरेबा आगे बताते हैं कि लीना को इस बीमारी के साथ साथ मेंटल इश्यूज भी थे एंड वो एक काइंड ऑफ साइको थी, जिसके वजह से उसे हमेशा एक जैकेट में बांध करके रखा जाता था एंड इस चीज की वजह से ही उसके गले एंड कलाइयों में घाव के निशान बन गए थे। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि क्यों आखिर एस्थर गले एंड कलाइयों में वो बैंड हमेशा पहना करती थी। डॉक्टर वेरेबा ये भी बताते हैं कि एस्थर के ट्रीटमेंट के दौरान वो 1 साल पहले उस इंस्टीट्यूट से भाग गई थी एंड उसके बाद से अब तक उस पे ऑलमोस्ट 7 मर्डर्स के आरोप है। दरअसल दोस्तों, एस्थर के बाइबल से जिन सारी आदमियों की तस्वीर मिली थी, एस्थर उनके फैमिली में एज ए चाइल्ड रह रही थी एंड वो समहाउ उन मर्दों के क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी, बट जब भी कोई आदमी उसे मना करता, वो उसे एंड उसकी पूरी फैमिली को जान से मार डालती। नाउ डॉक्टर से ये सारी बातें सुनने के बाद केट तुरंत ही हॉस्पिटल से भागते हुए घर की तरफ जाने लगती है एंड रास्ते में पुलिस को कॉल करती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ घर में जॉन के मना करने एंड चिल्लाने के बाद एस्थर गुस्से में अब अपने असली रूप में आती है, जहाँ वो अपना मेकअप, अपने दांतों के ब्रेसेस, अपने गले एंड कलाइयों से वो बैंड को निकाल देती है, जिससे साफ अब हम एक 33 साल की साइको औरत को देख पाते हैं। एस्थर पहले तो जाकर एक नाइफ से बार बार स्टैब करके जॉन को बेरहमी से मार डालती है एंड उसके बाद वो नेक्स्ट छोटी मैक्स के पीछे पड़ जाती है। नाउ मैक्स एस्थर से डर के उस घर के गार्डन एरिया में छुप जाती है और तभी वहां केट भी आ जाती है। एस्थर जॉन के गन से केट के कंधों पे गोली मार देती है, बट केट फिर भी घायल हालत में एस्थर पे ही हमला कर मैक्स को लेके उस घर से बाहर आइस की तरफ निकल जाती है और ये दोनों भागते भागते इनके घर के पास एक पॉन्ड के सामने पहुंचते हैं, जो आइस की वजह से पूरी तरीके से जम चुकी थी और ये दोनों उधर ही छुपे रहते हैं। ना कुछ देर बाद एस्थर भी इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पॉन्ड के पास चली आती है, जहां पॉन्ड के ऊपर जमे आइस पे केट एंड एस्थर के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। वेल नाउ अब छोटी मैक्स अपने मॉम को बचाने के लिए एस्थर पे फायर करती है, जिसकी वजह से पॉन्ड के ऊपर जमी आइस क्रैक हो जाती है एंड केट एंड एस्थर दोनों ही पॉन्ड के अंदर नीचे गिर जाते हैं। नाउ एट एनीहाउ केट उस पॉन्ड से बाहर निकल जाती है, जहां एस्थर दोबारा से केट का पैर पकड़कर उसे पॉन्ड के अंदर खींचने लगती है, बट इस बार केट गुस्से में आकर एस्थर के चेहरे पे एक जोर से किक करती है, जिससे एस्थर की गर्दन टूट जाती है एंड फाइनली वो पॉन्ड के अंदर डूब के मारी जाती है। नाउ इन द एंड पुलिस भी अब वहां आ जाती है एंड उन्हें एस्थर की असलियत के बारे में सब पता चल जाता है और केट, मैक्स एंड डैनियल ये तीनों उस साइको सीरियल किलर से बच जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। सो नाउ तब तक के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।